नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर, जहां पर हम माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के अगले पवित्र अध्याय में यानी 16वें अध्याय में पहुंच गए। 15वें अध्याय में यानी कि पिछले अध्याय में दत्तात्रेय जी ने माघ स्नान की विधि और उसके दिव्य फल का वर्णन किया था। अब उन्होंने बताया कि हे राजन, पापों के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने माघ मास में प्रयाग तीर्थ की रचना की। जो माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस स्नान का पुण्य इतना विशाल है कि स्वयं चित्रगुप्त भी उनकी गणना नहीं कर सकते। 3 बार प्रयाग स्नान करने से 100 वर्ष के योग और तप के बराबर फल मिल जाता है। दत्तात्रेय जी ने कहा कि इस त्रिवेणी का जल ही साक्षात अमृत है, जहां देवता, अप्सराएं और पितर भी स्नान करने वाले हैं। माघ मास में प्रयागराज का स्नान हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी श्रेष्ठ होता है और मोक्षदायक माना जाता है। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वो राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटिव और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? उन्होंने वस्त्र और वेणी भीगी हुई तुम्हारी क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम से शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है, बताइए। तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे जरूर कहिए। अप्सरा ने फिर कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूं। मैं प्रयाग में संगम के स्नान कर आ रही हूं। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर्वत पर जा रही हूं, जहां पर भगवान श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल में मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है और मेरी क्रूरता दूर होने से, पुण्य के प्रभाव में आने से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, वो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा करके ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि तो किया ही नहीं। शिव या दुर्गा जी की आराधना ही नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का ही पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार से हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को उबार दीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता है? तब वह ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप की कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल असली जड़ यही है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, नीति, यश और धैर्य को नाश कर देते हैं। इंद्र ऐसा सोचा तू रहा था सो
इंद्र के बिना सारे देवलोक ही शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा भय शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया है, सो फल भोग रहा है। वो कहाँ है मैं सब जानता हूं। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को चरणों में पकड़ लिया और कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इस तरीके से 16वें अध्याय की समाप्ति होती है। साथियों, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे असली ताकत है। साथियों, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में और फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथियों, जय श्री राम।